मुजफ्फरनगर जनपद के थाना नई मंडी क्षेत्र अंतर्गत गांधी कॉलोनी बिजली घर के सामने रविवार 5 अप्रैल 2026 को उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक रेस्टोरेंट को खाली कराने के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। करीब 7 साल से काबिज किराएदार और मकान मालकिन के बीच समझौते की शर्तें टूटने पर जमकर हंगामा हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि मकान मालकिन सोनिया ने अपने परिजनों की मदद से रेस्टोरेंट संचालक को बाहर निकाल दिया और दुकान पर अपना ताला जड़ दिया। सूचना मिलते ही दारोगा संदीप धारीवाल भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभाला। मामले की पृष्ठभूमि किराएदारी के विवाद से जुड़ी है। विक्रांत बालियान पिछले 7 वर्ष से सोनिया की दुकान में ब्लैक पेपर नाम के रेस्टोरेंट चला रहा था। करीब 6 महीने पहले रेंट एग्रीमेंट समाप्त होने के बाद सोनिया दुकान खाली करवाना चाहती थी। कुछ दिन पूर्व पुलिस चौकी में दोनों पक्षों के बीच लिखित समझौता हुआ था, जिसमें विक्रांत ने 5 अप्रैल तक दुकान खाली करने का आश्वासन दिया था। सोनिया का आरोप है कि जब कल उन्होंने दुकान खाली करने को कहा तो विक्रांत उन्हें और उनके बच्चों को जान से मारने की धमकी देने लगा और मामला कोर्ट में डालने की बात कहकर जबरन कब्जे की कोशिश की। धमकी से डरी विधवा सोनिया ने अपने परिजनों को मौके पर बुला लिया। इसके बाद भारी भीड़ के सामने परिजनों ने दबंगई दिखा रहे रेस्टोरेंट संचालक को दुकान से बाहर कर दिया। संचालक के बाहर निकलते ही मकान मालकिन पक्ष ने दुकान पर अपना ताला जड़ दिया। इस दौरान दोनों पक्षों में तीखी झड़प और गाली गलौज हुई। सोनिया ने रोते हुए आरोप लगाए कि उन्हें अपनी जान माल का खतरा है। उन्होंने साफ कहा कि यदि दोबारा उन पर दबाव बना गया या कब्जा हुआ तो वो आत्मदाह कर लेंगी। मौके पर पहुंचे दरोगा संदीप धारीवाल ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत किया और उन्हें थाने ले आए। नई मंडी कोतवाली इंस्पेक्टर ब्रजेश सिंह ने बताया, किराएदार और मकान मालिक के बीच दुकान के कब्जे को लेकर विवाद का मामला संज्ञान में आया है। अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से लिखित तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर मिलते ही मामले की निष्पक्ष जांच कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल गांधी कॉलोनी में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है और पुलिस पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही है। तो चौकी इंचार्ज हमें कह रहा नहीं थाने में चलो। मैंने कहा इंस्पेक्टर साहब ने हमें चौकी पे बुलाया था, तो हमें तो यही नहीं पता लगा जी। हम थाने में से आपने आदेश करा तो हम चौकी पे आ गए। अब चौकी पे से हमें खुद बुला रहा है वो। भाई साहब उनसे बात कर लो। जब हम चौकी पे आ गए तो उनको चौकी पे बात करो आप। अब यहाँ से फिर पहुँचे वहाँ से, हमें तो समझ में नहीं आया हमारी। क्या नाम आपका? जी सोनिया मेरा नाम है और मैं गांधी कॉलोनी में रहती हूँ। मकान नंबर मेरा 428 है। मैंने यहाँ अपना मकान किराए पे दिया था विक्रांत बालियान को, जो पुत्र नरेश के है। और उन्होंने मेरा टाइम पूरा हो गया था 20 अक्टूबर 2025 में। तो मैंने उसे बोला मगर भैया खाली कर दे। तो मुझे कहने लगा कि तू कौन है, तू कैसे खाली करवा लेगी। फिर मैंने नकुल भाई साहब है पचड़ने के, उनसे कहलवाया तो वे भी आए इनके पास, भाई खाली कर दे, इतना टाइम है, तुझे टाइम दिया। इसने कहा मुझे 2 महीने का टाइम दे दो। हमने वो भी दे दिया, 2 महीने का टाइम भी दिया। फिर उसके बाद मैंने कहा भैया 2 महीने का टाइम पूरा हो गया, अब मुझे खाली कर दे। कहने लगा तेरी क्या औकात है, तू मेरे से खाली करवा लेगी और तेरे पे इतनी प्रॉपर्टी है, थोड़ा सा मुझे दे देगी तो क्या बिगड़ जाएगा तेरा। और कहता है कि तू तेरे बच्चे को मार दूंगा, तेरे लड़के को तेरे पास रहता कौन है। अब मेरा आदमी है नहीं और मैं अकेली यहाँ रहती हूँ। मेरे छोटे 2 बच्चे हैं, जो उन्हें कुछ हो गया कल को यहाँ इसके ऊपर केस भी है। मुझे पता नहीं था ये कैसा है। मुझे तो अभी पता चला कि भाई ये इतना बदमाश टाइप आदमी है। यहाँ से 4-5 आते हैं, डेली दारू पीते हैं, बदतमीजी करते हैं। मुझे योगी जी से सरकार चाहिए कि मेरी मदद करे। मेरे मकान पे कब्जा करने के लिए सोच रहे हैं सब लोग। अभी पुलिस आई थी यहाँ पर, क्या बात है? अभी पुलिस के पास उसने लिखित रूप में दिया था कि भाई मैं 5 तारीख में खाली कर दूंगा। तो फिर मुझे रात में क्या कहता है कि तू क्या है, तेरी औकात क्या है जो तू खाली करवा ले मुझसे 5 तारीख में। और मैं तो कोर्ट में चला जाऊंगा, मैं तो ये कर दूंगा। तू कहाँ तक बचाएगी अपने बच्चों को यहाँ से भेज के? तू सोचती है तेरे बच्चे बच जाएंगे? सर मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। देखो सर मुझे मदद चाहिए सर, प्लीज मुझे मदद चाहिए। मेरे योगी जी से निवेदन है कि मेरे लिए मेरी मदद करे। कॉलोनी का हंगामा था, कुछ क्या है? गांव पोचंडा की रहने वाली हैं। इनके हस्बैंड की अभी डेथ हुई है और बेचारी विधवा हैं। इन्होंने 7 साल से ये किराए पे दुकान दे रखी थी और इसका टाइम पूरा हो गया। 5 साल हो चुके हैं। 2 साल खाली कराने की प्रोसेसिंग चल रही थी। समझौते भी हुए, कई बार मीटिंग भी हुई थाने में, चौकियों में मीटिंग भी हुई, पर वो खाली करने की मंशा में नहीं थे जो किराएदार थे और कब्जा करने की मंशा थी। और कुछ इसमें रातों रात कुछ गलत काम भी होता था, ऐसा
आशंका है, इसलिए चाह रही थी कि ये खाली हो जाए, लेकिन वो नहीं खाली कर रहे थे। तो आज इन्होंने अपने परिवारजनों को बुला के उसको खाली करवा दिया है। पुलिस आई है, क्या आश्वासन दिया है? क्या पुलिस ने आश्वासन दिया है, इनका साथ देंगे भाई, इनकी संपत्ति है और इनका अधिकार। ये आदमी था जिनने कब्जा करने की कोशिश कर रहा था, ये बस दादागिरी चल रही थी और दादागिरी चल रही थी, इसके नहीं केस भी चल रहे हैं इनके ऊपर, और भी मुद्दे हैं ऐसे, मतलब साधारण आदमी नहीं है बताया जा रहा है। तो जबरदस्ती बैठा था ये कब्जा करके दुकान पे। ऐसी ही खबरों के लिए रॉयल बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। साथ ही कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया भी दें। हर खबर सबसे पहले और सबसे सटीक पाने के लिए रॉयल बुलेटिन के फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पेज भी फॉलो करें। रॉयल बुलेटिन की वेबसाइट और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ें और पाएं वो खबरें जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी।